रवि प्रसाद जी पत्नी बच्चों के साथ रात में सफ़र कर रहे थे कि अचानक एक सुनसान इलाके में उनकी गाड़ी खराब हो गई। भयंकर सर्दी पड़ रही थी, तापमान 0 डिग्री को छू रहा था। पत्नी और दो जवान बेटियां साथ में थी। अनजान और सुनसान इलाका था, ऊपर से रात का समय था। पत्नी बोली, मैंने कहा था ना सुबह चलेंगे, मगर आपने मेरी एक ना सुनी। अब इतनी ठंड में रात के समय इस डरावने इलाके में मैकेनिक भी कैसे आएगा? रवि प्रसाद जी बोले, तू चिंता मत कर, मैं देखता हूँ। फिर उन्होंने अपना मोबाइल निकालकर किसी को फ़ोन करना चाहा तो देखा मोबाइल में नेटवर्क ही नहीं था। नेटवर्क नहीं होने पर रवि प्रसाद जी के माथे पर चिंता की लकीरें उभर आई। उन्होंने महसूस किया कि सचमुच उनसे गलती हो गई है। इतनी रात को उन्हें सफ़र पर नहीं निकलना चाहिए था। रवि प्रसाद जी दोस्त की बेटी की शादी में जैसलमेर के किसी गांव में आए थे। खाना खाने के बाद रात को 11 बजे ही वापस चल पड़े थे। बीबी बच्चे आराम से गाड़ी में बैठ सके, इसलिए ड्राइवर को भी साथ नहीं लाए थे, खुद ही गाड़ी चला रहे थे। सिंगल सड़क पर रेगिस्तान के बीच गाड़ी खराब हो गई थी। हाईवे अभी 50 किलोमीटर दूर था। चारों प्राणी किसी मदद के इंतजार में गाड़ी में दुबके बैठे थे, मगर रात के 12 बजे उस सुनसान सड़क पर मदद मिलना मुश्किल था। सर्दी बढ़ रही थी, गाड़ी ठंडी होती जा रही थी। रवि प्रसाद जी की पत्नी और बेटियां उन्हें कोस रही थी कि वह रात में ही क्यों चल पड़े, सुबह भी आ सकते थे। बैठे बैठे रात के 3 बज चुके थे। बर्फ जैसी ठंड के कारण सभी के दांत बज रहे थे। रवि प्रसाद जी हिम्मत करके गाड़ी से बाहर निकले। फिर चांदनी रात में सड़क के दोनों तरफ देखा। अचानक उन्हें दूर सड़क पर एक दुकान सी दिखाई दी। वह चलकर दुकान के पास पहुंचे। सचमुच वह दुकान ही थी। काठ का बना छोटा सा खोखा था, जिसके सामने एक बहुत ही छोटा सा पत्थरों से बना चबूतरा था। शायद किसी किसान ने अपने खेत में दुकान लगा ली थी, ताकि दिन में 150 की मजदूरी हो जाए। रवि प्रसाद जी तुरंत समझ गए कि ये चाय की ही दुकान है, दिन में जरूर खुलती होगी। रात में सड़क पर वाहन ना के बराबर थे, मगर दिन में तो बहुत सारे चलते होंगे। दुकान को देखकर रवि प्रसाद जी को चाय की तलब जाग गई। वैसे भी सभी प्राणी कड़कती सर्दी में ठिठुर रहे थे। अगर गर्म गर्म चाय मिल जाती तो सबको थोड़ी राहत मिल जाती। रवि प्रसाद जी ने दुकान पर लगे ताले की तरफ देखा। वह छोटा और कमजोर सा था। उन्होंने एक पत्थर उठाया और ताले को तोड़ने लगे। ताला पत्थर के ज़्यादा प्रहार नहीं सह पाया और टूट गया। रवि प्रसाद जी मोबाइल की रोशनी में दुकान के अंदर कुछ ढूंढने लगे। साथ में वह भगवान से प्रार्थना कर रहे थे कि हे ईश्वर, यहाँ दूध जरूर होना चाहिए, वरना बिना दूध की चाय पीनी पड़ेगी। फिर उन्हें एक टपिये में पाव भर दूध मिल गया। सर्दी में खराब नहीं होगा, ये सोचकर दुकानदार शायद दूध दुकान में ही छोड़ गया था। फिर रवि प्रसाद जी ने गैस चलाकर चाय बनाई, फिर कुछ बिस्किट लाए और चाय लेकर गाड़ी में अपने परिवार के पास पहुँचे। कहते हैं ना डूबते को तिनके का भी सहारा होता है। सबने गरम गरम चाय पी और बिस्किट खाए तो उनकी कुछ सर्दी दूर हुई। फिर रवि प्रसाद जी ने कांच के गिलास वापस दुकान में रख दिए। दुकान में ज़्यादा कुछ सामान नहीं था। रवि प्रसाद जी ने सोचा, जरूर ये किसी गरीब की दुकान है, इसलिए उनके दिल में रहम उपजा कि इसका जितना नुकसान किया है उसकी भरपाई तो जरूर करनी चाहिए। फिर कुछ सोचकर रवि प्रसाद जी ने 500 के 20 नोट निकाले और दुकान में रख दिए। फिर टूटे हुए ताले को कुंडी में अटकाकर वापस गाड़ी में आ गए। अभी वह गाड़ी में बैठे ही थे कि उनके पास एक ट्रक आकर रुका। ट्रक का ड्राइवर भला आदमी था। उसने परेशानी पूछी तो रवि प्रसाद जी ने कहा, पता नहीं भाई क्या हुआ है, गाड़ी अचानक बंद हो गई है। ट्रक ड्राइवर ने गाड़ी का बोनट उठाकर देखा, फिर कहा, साहब ज़्यादा गड़बड़ नहीं है, सिर्फ बैटरी से तार अलग हुआ है, मैं वापस जोड़ देता हूँ।
तार जोड़ते ही गाड़ी स्टार्ट हो गई। रवि प्रसाद जी ने ट्रक ड्राइवर को 500 रुपये दिए और धन्यवाद भी दिया। साथ में वह ईश्वर को भी धन्यवाद देते हुए सफ़र पर निकल पड़े। इधर सुबह दुकान का मालिक जब अपने 12 वर्षीय बेटे के साथ दुकान पर पहुंचा तो दुकान का ताला टूटा हुआ देखकर रो पड़ा। बेटा बोला, क्या हुआ पापा? दुकानदार बोला, ताला टूटा हुआ है बेटा, लगता है कमाई का आखिरी जरिया भी खत्म हो गया। चोर गैस सिलेंडर, चूल्हा और सारा सामान चुरा ले गया होगा। फिर दुकानदार ने कांपते हाथों से दुकान खोली। अंदर सब सामान सुरक्षित देखकर उसका चेहरा खिल उठा। फिर अचानक उसकी नज़र 500 के नोटों पर पड़ी तो वह ठिठक गया। जल्दी से नोट उठाकर गिनने लगा। पूरे 10,000 रुपये थे। पैसों को आश्चर्य से देखता हुआ वह फिर से रोने लगा। बेटा बोला, अब क्या हुआ पापा? दुकानदार बोला, बेटा रात को हमारी दुकान में भगवान आए थे। उन्होंने चाय बनाकर पी, बिस्किट खाए, फिर 10,000 रुपये छोड़ गए ताकि मैं उनसे माँ की आंखों का इलाज करवा सकूं। 10,000 रुपये ही तो चाहिए थे, गिनकर पूरे दे गए। दोस्तों, साफ दिल और बिना किसी मतलब के किसी की सहायता करके देखिए, ईश्वर आपको उसका 100 गुना करके वापस लौटाएगा। इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है? नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।